ग्रेटर नोएडा में लगातार डॉग बाइट के मामलों को बढ़ते देखकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने डॉग पॉलिसी में बदलाव किया है और इसके अलावा 9 नए नियम भी जोड़े हैं, जिसके तहत डॉग मालिक को सार्वजनिक स्थल पर डॉग को हमेशा चेन से बांधकर रखना होगा। इसके अलावा डॉग के मुंह पे जो जाली है वो लगा के रखनी होगी। अगर डॉग किसी पर अटैक करता है तो उसका खर्चा भी डॉग मालिक को ही वहन करना होगा। अगर सार्वजनिक स्थल पर डॉग कहीं गंदगी करता है उसको साफ करने की भी जिम्मेदारी डॉग मालिक की होगी। इस तरीके के तमाम 9 नियम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इसमें जोड़े हैं, जिसका डॉग लवर और डॉग हेटर दोनों ने स्वागत किया है और यही कहा है कि इस तरीके के नियमों को अगर वो लगातार पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं डॉग बाइट की घटनाओं पर रोक लगेगी। कैमरा पर्सन मुनीष बल्ला के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, ग्रेटर नोएडा। सर, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने डॉग पॉलिसी में 9 नियम और बढ़ा दिए हैं, जिसमें कुछ नियम ऐसे हैं जो लोगों का लगातार जो विवाद बढ़ रहा था उसको देखकर बढ़ाए गए हैं। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए देखो डॉग को जो पालता है उसकी, क्योंकि हमारे यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो इसमें डॉग ऊपर जानवर को बांधना एक अन्याय सही है। हमारा कहने का मतलब है जो भी रखता है इसके लिए तो खुला वातावरण चाहिए, उसको ग्राउंड लेवल पे उसको रहने के लिए कच्चा भी उसको चाहिए। एक तो उनकी सबसे गलतियाँ तो वही है कि वो जो डॉग को अपना पालते हैं पुलते हैं। चलो पालना भी है तो उसकी हिफाजत रखो, ढंग से हिफाजत रखो। अब तुमने उसको बांध दिया और उसको जेल में कैद खाने में से कभी यहाँ कभी वहाँ, बोल नहीं सकता कोई जानवर है। बाकी नियम बिल्कुल बढ़िया हैं, नियम तो और टाइट होने चाहिए इनके। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जो नियम बनाए हैं और जो और भी इससे भी ज़्यादा हो सकता है वो भी करने चाहिए, क्योंकि लोग बाग जो है ना कई बार खोल भी देते हैं इनको और गंदगी फैलाते हैं। ये वैसे ही ऑलरेडी गंदगी है काफ़ी, तो गंदगी और फैलाई जाती है। इसको जो भी स्ट्रीट में डॉग ले जा रहा है, स्ट्रीट के अंदर ले जा रहा है या कहीं पार्क में ले जा रहा था, उसको भी उसका जो पॉटी वगैरह करता है, लैट्रिन करता है, उसकी भी उठाने की व्यवस्था वो भी होनी चाहिए। और जो सारे नियम हैं, अब जो 3-4 नियम मेरे ख्याल मुझे भी पता लगा है अभी, कि जैसे कि भी डॉग को कोई इंटेंशनली से कटवा दिया तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर होगा। तो मुकदमा तो जाहिर सी बात होना भी चाहिए, गलत तरीका है ये। तो बाकी मैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से भी एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे स्ट्रीट डॉग हैं इनका भी कोई ना कोई इंतजाम करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये चलो उन पर तो जो पालते हैं उनको डॉगों को, कुत्तों को रखते हैं, सियानों को, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। पर इनका स्ट्रीट डॉग जो है इनका क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा काटते हैं, उनको तो किसी का लगाम है ही नहीं। किसको पकड़ोगे आप? जैसे हम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को बोल सकते हैं या जिला प्रशासन को बोल सकते हैं या किसी और को बोल सकते हैं। नियम और बनाने चाहिए, इस पर भी नियम बनने चाहिए कायदे में। तो कायदा तो यही है, सभी पर नियम बने तो अच्छा लगेगा। अच्छे नियम हैं इनके, बढ़िया है। देखो, जो नोएडा प्राधिकरण ने और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नियम बनाए हैं वो ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लगातार देखते हैं यहाँ पे जो पालतू डॉगी होते हैं, डॉगी जो लवर है, उनके डॉगियों को हमने देखा है छोटे बच्चों को काटते हुए, बुजुर्गों को काटते हुए। लगातार ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ चुकी, हम देख भी चुके हैं। जहाँ तक है मुझे लगता है 70-80 हज़ार लोगों को जो है 6 महीने के अंदर अंदर ये डॉगी काट चुके हैं। तो ये बढ़िया है। और ये जो पार्कों में जो घुमाते हैं, जो गंद फैलाते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। हमने भी कई बार टोका है कि भाई अगर आप पार्क में घुमा रहे तो यहाँ पे उसको लैटरिंग मत कराइए, आप बाहर कराइए, क्योंकि यहाँ पे पार्क जो है शहरवासियों के लिए, गाँव वासियों के लिए सार्वजनिक है, यहाँ पे घूमने के लिए बनाई गई है। तो उसमें बदबू आती है बहुत ज़्यादा। अगर पोटी करानी है तो आप कहीं और कराइए, या तो उसके साथ में आप अपना जो है जो भी उसका सामान है वो साथ में रखिए। तो ये बिल्कुल गलत लगता है मुझे जो इस तरीक़ा से लोग बाग कराते हैं। इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। और जो ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी थी। आए दिन लगातार शिकायत सुनने को मिलती है शहर में कि आज किसी बुजुर्ग को काट गया, महिला को काट गया। कुछ पालतू डॉगी भी होते हैं, पालतू डॉगियों की भी ज़्यादातर मैंने देखे हैं, जैसे लिफ्ट में चलते हैं तो किसी को भी काट जाते हैं, बहुत ज़्यादा काटते हैं। तो जो लिफ्ट है, जो दूसरी लिफ्ट बोल रहे पर्सनल अलग वाली, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि
आप डॉगी को दूसरी लिफ्ट में ले जा सकते हैं, उससे किसी को कोई खतरा नहीं होगा। तो मेरा ये मुझे ठीक लगा इसमें, जहाँ भी है ये जो है बहुत ज़रूरी था, नियम अच्छे हैं और इन नियम को हम सभी को पालन करना चाहिए। कि भाई होता क्या है, कुत्ते के काटने से बहुत सी बीमारियां फैल जाती हैं, बहुत सी दिक्कतें होती है। और पता नहीं, पहले तो 16 इंजेक्शन लगते थे, अब कितने इंजेक्शन लग रहे हैं, अब 3 इंजेक्शन लग रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि मैंने एक बच्ची को भी देखा था, पार्क में घूम रही थी, उसको खा गए, लिफ्ट में जा रही थी, उसको काट खाया। तो ये इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए, मेरा कहना तो यही है। जो कुत्ता मालिक है उसको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। किस तरीके से देखते हैं इन नियमों को? हम अथॉरिटी के नियम का हम सही तरीके से देखते हैं और हम उनका पालन भी करेंगे। और हम तो देखो सर डॉग लवर हैं, जैसे कुत्ता वफादार होता है और इंसानों में, मानवों में एक समझदारी होती है, ऐसी डॉग में वफादारी होती है। और कुत्ते के नियम को हम लागू भी करते हैं, हम मानते भी हैं। जैसे पार्कों में कुछ पेटों को घुमाते हैं, पालतू डॉगों को घुमाते हैं, उसका भी एक तरीका होना चाहिए। उनके मुंह पे कि डॉग कुछ खाए ना कवर लगाया जाता है, और जब डॉग पोटी कर देता है उसको साफ भी इंसान ही करे, जिससे कोई किसी को बुरा ना लगे। तो कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ संस्कार इंसानों को भी सीखने चाहिए डॉगों के प्रति। नियम सही है? नियमों को मैं मानता हूँ, नियम सही हैं, अथॉरिटी के नियम बिल्कुल सही हैं। और स्ट्रीट डॉगों के पे जो नियम बनाए हैं उनको थोड़ा और बदलाव करना चाहिए उसमें, ये मेरा सुझाव है। प्राधिकरण ने हमारे साथ कई बार बैठक भी की थी इस विषय में कि जो पार्कों में कुत्ते जाते थे, जैसे कोई पालतू थे या स्ट्रीट डॉग थे, उनके बाइट करने से लोगों में बहुत दहशत थी, लोग बहुत परेशान थे। लेकिन जब हमारी कई बार प्राधिकरण में मीटिंग हुई है इस विषय को लेके कि या तो इन पर कोई पॉलिसी निकाली जाए, कोई नियम निकाले जाए, उन्होंने जो 9 नियम निकाले हैं ये हम उनका स्वागत करते हैं। और इनके लिए जो प्लेस बनाए जाएंगे उसका भी जो अथॉरिटी जिस तरीके से वो करती है में कुछ बदलाव किए गए हैं, किस तरीके के बदलाव हैं, क्या सुधार होने की वजह से? जैसे डॉग पॉलिसी को बनाने का पर्पज ही यही था कि लोगों में कुछ जो बार बार कन्फ्यूजन हो रहा था और हमारे रेजिडेंट्स में आपस में कई बार लड़ाई हो जा रही थी, तो उन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा निर्णय लिया गया। उस पर हम लोगों ने पहले फीडबैक लिया, फीडबैक जो आया उसके आधार पर फिर ये चेंज करके हम बोर्ड में ले गए और उसको स्वीकृत कराए। उसमें स्पेशली जो सोसाइटीज़ में सबसे ज़्यादा ये विवाद होता है कि जो कुत्ते वो ले आ रहे हैं वो कैसे जाएंगे, कैसे ऊपर जाएंगे, कैसे नीचे आएंगे, कैसे टहलाएंगे, कहाँ फीड कराएंगे, इन सब चीज़ों को इस पॉलिसी में हमने समाहित किया। और इसी के साथ साथ हमने रजिस्ट्रेशन वाली पॉलिसी भी इसी के साथ साथ हमने अडॉप्ट किया। तो इसमें ये तो सबसे पहला चेंज हमने ये कहा कि जो भी कुत्ता ले जा रहा है, और अगर मान लीजिए कि एक तो फर्स्ट कम फर्स्ट जो पहले आ जाएगा वो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यथासंभव जो है वो सर्विस लिफ्ट का इस्तेमाल करें। दूसरा ये था कि उनको कि अगर वो लेके टहलाने जा रहे हैं या लिफ्ट में ले जा रहे हैं और लोग हैं, तो अगर टहलाने जा रहे हैं तो बिना उसको लीस लगाकर ही उसको लेके जाएं। और लिफ्ट में अगर कोई और है तो बेहतर ये है कि उसका वो मुंह पे जाली लगा लें और उसके बाद ऊपर ले जाके भले अपना वो खोल लें। तो ये बेसिक चेंज किया गया। दूसरा ये है कि यदि कोई आप ले जाते हो डॉग और वो वहाँ पर कहीं भी वो करता है कुछ सुसु वगैरह या मतलब जैसे लैट्रिन वगैरह, तो फिर वो मालिक की ही जिम्मेदारी है कि वो उसे हटाए और वहाँ से उसको डिस्पोज करे। जैसे भी उसको लेके जाना चाहिए कुछ भी थैला वगैरह जिससे उसको डिस्पोज कर सके। उसके बाद ये है उसका कि उनका ये है कि तो इसमें ही जो है ये हुआ कि आगे की जो लोग भी जैसे जिनका अगर कुत्ता किसी को काट लेता है या कुछ वैसा होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो मालिक ही उसका इलाज कराएगा। और अगर ये लगता है कि जानबूझकर ऐसी गलती की गई है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज होगा और कार्रवाई भी की जाएगी। रजिस्ट्रेशन भी इसीलिए हम लोगों ने फ्री किया है कि कुत्तों का रजिस्ट्रेशन जो है ये भी एक चेंज आया है, जो कि नोएडा में 500 रुपया लिया जा रहा था, यहाँ पर जो है हम लोगों ने फ्री किया है कि सभी लोग आगे आएँ, बढ़ के आएँ और अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन फ्री कराएं। अपना जो है उसका जो वैक्सीनेशन वगैरह कराने के बाद हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं। एक निश्चित समय के बाद फिर अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो 2000 रुपये प्रति डॉग उनसे हम जो है वो भी करेंगे, कलेक्ट करेंगे, जुर्माना भी। और इसके लिए एक कोशिश की जा रही है कि RWH के माध्यम से हम सर्वे भी करा रहे हैं कि वास्तव में कितने डॉग हैं, जिससे ये समझ में आ जाए कि कितने डॉग्स हैं पालतू और कितने का हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ। तो ये एक प्रयास है जो कि लोगों के साथ मिलके हुआ है। इसी तरीके से सोसाइटीज़ में जो फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाने हैं उसके लिए भी एक नियम बनाए गए
कि भाई वहाँ पर जो लोग हैं आपस में मिलके आपस में तय करके और एक सहमति के आधार पर ही फीडिंग पॉइंट बनाएं, जहाँ पर कम से कम लोगों का आना जाना हो, जिससे किसी को भी परेशानी ना हो।